माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं हूँ आपकी दोस्त रानू और आज है नवरात्रि का 5वां दिन। माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। दिनांक 26 तारीख है और माता को पसंद है रंग हरा। तो हमारे यहाँ हुआ था पूजा, जो होता है दुरदुरिया औरतें से चबाती हैं, एक दूसरे को सिंदूर अर्पण करती हैं। तो चलिए सुनते हैं माता के बारे में। माता का जो पूजा स्थल होता है उसे हमें पूर्णतः स्वच्छ रखना होता है और हरे रंग के कपड़े से पूजा स्थल सजाएं। पूजा सामग्री तैयार करें। दीपक, अगरबत्ती, कलश, फूल, चावल, सिंदूर, नारियल, मिठाई, फल, कमल के फूल चढ़ाते हैं माता को। शुद्धिकरण और मानसिक तैयारी, हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने। 5 मिनट ध्यान करके मन को शांत करें। मन में संकल्प लें, माँ स्कंद माता की कृपा और सुरक्षा चाहती हूँ, तो माता हम पर कृपा करें। संकल्प और प्रण 3 बार प्रण करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। कलश स्थापना करें और दीप प्रज्वलित करें। कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए और दीप भी जलाना चाहिए उसके साथ में। कलश में जल भरें और उस पर नारियल रखें। चारों ओर चावल, फूल और सिंदूर रखें। कलश को माता का प्रतीक मानकर प्रणाम करें। दीप और अगरबत्ती प्रज्वलन करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माता स्कंद माता का ध्यान रखते हुए निम्न मंत्र 11 बार उच्चारित करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। मंत्र जो हमें ध्यान में करना है, माता के शांत और मातृत्वपूर्ण रूप का ध्यान करें। सोचें कि माता आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख ला रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी माता का ध्यान आपको करना है। माता स्कंद माता की अर्चना जो होती है, फूल और चावल अर्पण करके स्टार्ट करते हैं। स्कंद माता की अर्चना करें। फूल, सिंदूर, चावल अर्पण करें। देवी के चित्र या मूर्ति पर सिंदूर, फूल और चावल अर्पित करें। कमल के फूल विशेष रूप से अर्पित करें। माता को नैवेद्य चढ़ाएं, जिसमें फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। हरे रंग के वस्त्र भी आप अर्पित करें माता को। मंत्र जाप 108 बार उच्चारित करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस तरह आपको 108 बार जप करना है। मंत्र जप करते समय माता का ध्यान निरंतर रखें। कथा का पाठ 5 मिनट का होता है, या जैसे आप करना चाहते हो उस हिसाब से करो। माता स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उन्होंने राक्षसों का संहार करने वाले भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। माता का रूप शांत और मातृत्वपूर्ण है। उनकी पूजा से संतान सुख और घर में सुख शांति आती है। तो आप माँ के जीवन में उनकी पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है हमारे जीवन में। और उनका ध्यान करें। माता का ध्यान करते हुए गहरी सांस लें। अपने घर और मन से सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर होने के संकल्प करें और उसके बाद माता की आरती करें। दीपक हाथ में लेकर माता के चरणों चारों ओर घुमाएं। आरती गाएं, जो भी आरती आपको आती हो माता की। जय माता स्कंद माता, या फिर सुख समृद्धि की दायिनी, मातृत्व रूपिणी, संतान सुख प्रदान करने वाली, जो भी आपके आते हो आप गा सकते हो उनकी आरती। और इसके बाद भजन गाएं, सुनाएं। आप भजन जितना गाओगे माता उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। भजन के दौरान हमेशा माता का ध्यान करके ही भजन गाएं। प्रसाद जो होता है, प्रसाद वितरण, पूजा में अर्पित मिठाई और फल प्रसाद के रूप में बांटे। प्रसाद ग्रहण करते समय माता पिता की कृपा और आशीर्वाद याद रखें। और ध्यान और धन्यवाद, यानी 5 मिनट ध्यान करें और माता से आशीर्वाद मांगें और धन्यवाद
ज्ञापित करें। मुख्य मंत्र, जो माता का मुख्य मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम क्लीं स्कंद माताये नमः। ओम ह्रीं स्कंद माताये नमः। पूजा के लाभ। संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा माता की कृपा होती है। अगर आप चाहो तो माता आपके सारे कष्ट हर सकती हैं, सारे दुखों को मिटा सकती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। माता की ऐसी कृपा है। नवरात्रि के 5वें दिन माता दुर्गा स्कंद माता स्वरूप पूजी जाती हैं। उनका नाम स्कंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि वे स्वयं स्कंद यानी भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, मातृत्वपूर्ण और करुणामयी है। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल का पुष्प है। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। उनका वाहन सिंह है और वो कमल पर विराजमान होती हैं। स्कंद माता का जन्म सर्ग काल में एक महान राक्षस तारकासुर ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसे मार सकें। यह वरदान सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए क्योंकि उस समय भगवान शिव तप में लीन थे और संसार का कोई कार्य उनके बिना संभव ही नहीं था। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ, भगवान शिव के संतान देने हेतु प्रेरित करें। माता पार्वती ने तपस्या और प्रेम के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न किया। उनके योग और शक्ति से भगवान शिव ने विवाह किया और माता पार्वती गर्भ धारण कर ली। कई वर्षों तक कठिन साधना और भक्ति के बाद माता ने भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को जन्म दिया। उन्होंने अपने गोद में भगवान स्कंद को बिठाकर उनका पालन पोषण किया। माता का स्वरूप अत्यंत शांत और महत्वपूर्ण और करुणामयी था। माता की महिमा, संतान जो है उनका इतना ही करुणा कहीं वो था। माता की संतान को देखते ही उनके अंदर एक ममतत्व तो जग जाता था। स्कंद माता ममता की ही देवी मानी गई हैं और वो लोगों को संतान सुख देती हैं। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं हैं वो माँ स्कंद की आरती करें, पूजा करें, वो सबको बच्चे देंगी और उनके जीवन को सफल बनाएंगी। संतान मतलब संतान सुख देंगी, बच्चे क्या देंगी, संतान सुख देंगी आपको। और इनकी महिमा है हमारी माता जी की, तो आप हमारी माता की महिमा सुनिए। संतान सुख। माता स्कंद माता की पूजा करने से दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। सुख समृद्धि, घर में उनके निवास से शांति, सुख और समृद्धि आती है। भय और शोक से मुक्ति, उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी भय और दुख समाप्त होते हैं। आध्यात्मिक बल यानी उनका ध्यान करने से मानसिक शक्ति और आत्मबल बढ़ता है। माता का वाहन सिंह है जो साहस का, शक्ति का प्रतीक है। उनकी भुजाएं 4 है, जो 2 हाथों में कमल, एक गोद में पुत्र और एक आशीर्वाद देने वाली मुद्रा उनके संपूर्ण मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। भगवान स्कंद का युद्ध और माता का योगदान भी आप लोग सुन लीजिए। जब भगवान स्कंद बड़े हुए तो उन्हें ने तारकासुर राक्षस था, संहार किया तथा और माता स्कंद माता ने अपने पुत्र को शक्ति और आशीर्वाद देकर उसे युद्ध में विजयी बनाया। माता की कृपा से ही देवताओं का संसार राक्षसों के भय से मुक्त हुए। इस घटना से पता चलता है कि माँ स्कंद माता न केवल मातृत्व की प्रतिरूप मूर्ति हैं बल्कि शक्ति, साहस और धर्म की संचारक भी हैं। इनका पूजा का महत्व होता है संतान जिनके लिए उनकी सुख की प्राप्ति, घर में सुख, शांति और समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा।
माता की कृपा और संरक्षण। माता का ध्यान और भक्ति हमें जीवन में साहस और शक्ति संतुलित करने की हिम्मत देती है। कथा का संदेश। माता स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। माता का प्रेम, मार्गदर्शन और संरक्षण जीवन की हर कठिनाई में सहारा देता है। उनका आशीर्वाद पाने भक्त कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। जो भी उनका पा लेता है आशीर्वाद, वो कभी भी भक्त अकेला नहीं रहता है। उनका मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः, इस मंत्र का जाप करके माता के आशीर्वाद प्रदान करें। तो माता की आरती करते हैं। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठ पे है बोलियां और रूप वाली, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, तू ही भक्तों की बिगड़ी सवारी, दी जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठ पे है बोलियां और रूप वाली, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, तू ही भक्तों की बिगड़ी सवारी, दी ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। तो दोस्तों, ये थी हमारे स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा के महत्व, पूजा करने का तरीका, उनके जप का तरीका हमने आपको सब बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी कथाएं आपको सच में प्रेरित करती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आप सबका कमेंट मुझे प्रोत्साहन देगा। आप मुझे जितना प्यार से कमेंट करोगे, बताओगे, वो सब मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करके आ सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन, हर गांव, घर, गृहस्थी, शहर, जहां से भी जो महिलाएं जुड़ती हैं या जुड़ती हैं, सब देखें और मुझे बताएं, या जो भी माता के भक्त हैं देखें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो उनको कैसा लगता है और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री राम।